तो अब देखते हैं। हे विवाह संस्कारे प्रज्युमान अग्नि कन्या संबंधी जन अग्रे तुभ्यम सूर्या परिवहन, मतलब मुझे कहीं समर्पित कर दो। अग्रे तुभ्यम सूर्या, प्रथम तुभ्यम विवाह संस्कार कार्यार्थ सूर्या, वह क्या विवाह कार्यार्थ वधु समर्पयन्ति। प्रथमम तुभ्यम मतलब पहले तुम कन्या को समर्पित करो, और जो उससे बड़ा पति हो, और पत्य परिवार जनिकभ्यो जनन शक्तिया सह जायाम संतानोत्पादन योग्याम ददासी। उसमें देखते हैं कन्या के जन अग्नि को दे रहे हैं, समर्पित करें विवाह के लिए वधु को, फिर वह उस पति के साथ जायाम दो, मतलब इसको मेरे लिए युक्त कर दो, संतान के लिए इसको युक्त कर दो कन्या को, मतलब संतान के लिए जो युक्त संतान उत्पादन योग्य कन्या को देता है, मतलब युक्त हुई कन्या देता है। तो अब देखते हैं, जैसे कि देखते हैं इससे कि जब प्रजनन शक्ति हो ना तभी विवाह करना चाहिए। इसमें यह भी है, देखो बाल विवाह से भी इसमें विरोध है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी पे कुछ होगा ना तो तभी किस चीज़ की वास्तविकता पता लगेगी। देखो देखते हैं कि प्रजनन शक्ति है तो तभी कन्या को विवाह के योग्य होना चाहिए। देखो देखते हैं, जैसे कि ये भोग होता है, भोग एक प्रकार का समझने के लिए कह रहा हूँ मैं। जैसे कि प्रजनन शक्ति हुई तो अगर जैसे कि जब हमारे पास कुछ होता है, जैसे कि हमारा लक्ष्य सिर्फ संतान उत्पत्ति है, मात्र संतान उत्पत्ति है, और हम पति के यहाँ पर गए, पति ने बताया कि देखो, जैसे कि श्री कृष्ण और रुक्मणी का उदाहरण ले लेते हैं, रुक्मणी माता का, कि श्री कृष्ण और रुक्मणी माता विवाह के 16 वर्ष पश्चात योग विद्या अर्जन करके के बाद संतान उत्पत्ति करी, तो मतलब देखा कि जा करके कि हाँ, संसार में अभी भी कुरीतियाँ हैं, इनके लिए हमें स्वयं बल इकट्ठा करना पड़ेगा, हमें मजबूत होना पड़ेगा, दूसरों के लिए करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पर ये रहता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरी जो संतान उत्पत्ति बड़ा कार्य, फिर देखते हैं कि दूसरों के लिए मतलब वास्तविक में क्या बड़ा कार्य है कि मैं संतान उत्पत्ति की सिर्फ अपनी इच्छा के लिए ये करने जा रहा था, परंतु ये मेरी इच्छा उस इच्छा के समक्ष, उस कल्याण के समक्ष कितनी छोटी है। जब व्यक्ति पर कुछ चीज़ होती है और जब भी तो वह दूसरी चीज़ की अंतर कर पाता है कि हाँ, प्रजनन शक्ति थी, और तभी मैंने ज्ञात किया कि संसार में किस चीज़ की आवश्यकता है, संसार किससे जूझ रहा है। अगर बालक में विवाह कर दिया तो प्रजनन शक्ति है नहीं, तो फिर भेद नहीं कर पाएगा कि वो सोचेगा कि मेरी इच्छा बड़ी है, मेरा संतान उत्पत्ति मुझे संतान उत्पत्ति मेरी बड़ी है इच्छा, बाकी इच्छा तो छोटी है। उस फिर सोचेगा कि सब अपने लिए तो कर रहे हैं, सब अपने लिए तो हो जाएगा, तुम भी सब अपने लिए कर रहे हैं। फिर उसका ऐसा लगता है, क्योंकि उसे अभी प्रजनन शक्ति उसमें नहीं आई ना अभी। वो सोच रही है कि मुझे तो मिला ही नहीं, जब मुझे मिलेगी ना प्रजनन शक्ति तो मैं तो उसको संतान उत्पत्ति में लगा दूंगी। मैं इसे अपने वीर रज को, इसको मेरी तो इच्छा है कि मैं इसको संतान उत्पत्ति में लगाऊं। काम में फंसा हुआ व्यक्ति कभी ध्यान नहीं देता, मतलब इच्छाओं में फंसा हुआ इधर देखता नहीं कि कभी कुछ कर देता है, कभी तो फिर वो है देखता नहीं कि किस देख कर करना चाहिए कि मैं बिना कल्याण के ही भरा जा रहा है, क्योंकि मुझे भी, मेरे में भी वह इच्छा है ना, अभी काम वासना मेरे में भी इच्छा है ना संतान उत्पत्ति की। तो मैं भी ऐसा गलती कर सकता हूँ, मैं कल्याण भी नहीं कर सकता। तो कल्याण का तभी पता लगेगा ना जब प्रजनन शक्ति होगी, जब कुछ होगा तभी तो किस चीज़ का पता लगेगा ना। तो जब तो ये बात है कि किस चीज़ का होता है, प्रजनन शक्ति भी हो माता की, प्रजनन शक्ति हो तभी कन्या देवे। बाल विवाह में भी तो उसका मस्तिष्क बुद्धि भ्रमित भी हो सकती है, ठीक पॉइंट पर दे। और जैसा कि तो होते हैं जो विवाह की उम्र तय कर रखी है, और कुछ जो खुद भी चल सकते हैं, जो खुद नहीं चल सकते ना किसी राह पर कि कैसे कैसे करें, पति के उसको पति के आज्ञा के अनुसार करते हैं। फिर कि हाँ, पति को पता है कि क्या लक्ष्य है, क्या कल्याण है, तो फिर पति के अनुसार चलती है कि हाँ, कल्याण जरूरी है मेरे पास, जब तो पता लगे तो फिर वह रुकती है कि चलो 16 वर्ष रुकते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण और रुक्मणी कल्याण के लिए, जीव सर्व कल्याण के लिए रुकी में, योग विद्या में प्रवीण हुए श्री कृष्ण। तो ऐसे ही 100 वर्ष का ब्रह्मचर्य रहा, तो क्या तो ब्रह्मचर्य रख लो, जैसे कि रखते हैं ज्ञान अर्जन के लिए, जिसको पता है कि क्या करना है, कैसे कैसे। जो नहीं समझ पा रहे वह प्रजनन शक्ति के होते ही किसी कल्याण पुरुष के मध्य में स्त्री को
विवाह में बांधे, जिससे कि वह भी थोड़े वर्ष रुक करके और कल्याण के मार्ग को जानिए। तो प्रजनन शक्ति होते हुए ही विवाह करें, उससे पहले कदापि ना करें। जो रुकी रही तब भी कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि सोचे कि मेरी इच्छा ही बहुत है, मेरी सबकी इच्छा होनी चाहिए, तो मेरी भी इच्छा नहीं पूरी हो रही, इसे अच्छा कर लूँ मैं, कल्याण तो पता नहीं क्या है, कल्याण ही होगा जब भी मैं अच्छा कर लूँगी। तो ऐसा नहीं होता, जब तुरंत प्रजनन शक्ति हो ना, विवाह कर देने। बाल विवाह का निषेध है। किसी पता लगे ना कि वास्तव में कल्याण क्या है, फिर देखें कि हाँ, मैं तो संतान उत्पत्ति में लग रही थी, वास्तविक संसार तो कितना दुर्गति में जा रहा है। इस संसार का कल्याण होना चाहिए, तो उसके लिए 16 वर्ष का और धैर्य, संतान जीवन में परिश्रम करो। ओम ओम तो सर्वरक्षक ओम।